बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ज्वाइनिंग के हवाले से। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं दो चीज़ें, दो मेन ऑपरेशन ऑफ द एसक्यूएल। एक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्रोजेक्शन को और दूसरा सिलेक्शन को। ये दो अलग चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक ज्वाइनिंग को। ठीक है, तो ज्वाइनिंग एसक्यूएल में क्या होती है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है एंड व्हाई वी यूज़ इट, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस लेक्चर में वो ये हैं। ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन ये बताऊंगा, फिर ज्वाइन क्यों ज़रूरी है, व्हाई, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओरेकल के और एसक्यूएल के कंप्लाइंट ज्वाइंस कौन से हैं और ओरेकल के अपने प्रोप्राइटरी ज्वाइन कौन से हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इको ज्वाइन क्या चीज़ है, और उसके बाद आखिर में ज्वाइनिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीफिक्स कैसे यूज़ करते हैं ज्वाइन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि ज्वाइनिंग क्या होती है। तो ज्वाइनिंग का मतलब ये होगा कि ये दो टेबल्स हैं, ठीक है, डेटाबेस में। एक टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़, दूसरा टेबल है डेटाबेस में जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स। अब मुझे ये दो कॉलम्स चाहिए एम्प्लॉयज़ टेबल से और एक कॉलम चाहिए ये डिपार्टमेंट टेबल से। तो अब ये दो कॉलम अलग टेबल में रखे हुए हैं और ये कॉलम अलग टेबल में रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तभी मैं फिर ये डेटा अलग से निकाल सकता हूं या देख सकता हूं। तो ज्वाइनिंग का मतलब सिंपल सा है कि व्हेन यू वांट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा टेबल्स में अगर डेटा आप देखना चाहोगे, एक से ज़्यादा टेबल्स से डेटा सेलेक्ट करके देखना चाहोगे, तो फिर आप ज्वाइनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ज्वाइन कैसे करते हैं, ज्वाइन के लिए ओरेकल के अपने ज्वाइंस कौन से हैं पहले मैं आपको वो दिखा दूं। तो ज्वाइंस जो हैं ओरेकल के अपने ये हैं जिसकी प्रोप्राइटरी ओरेकल ने किया है 8i, और उससे पहले इको ज्वाइन, नॉन इको ज्वाइंस, आउटर ज्वाइंस और सेल्फ ज्वाइन, ये उसने नेम्स दिए हैं और ओरेकल के ऊपर ये एग्जीक्यूट होते हैं। ओरेकल इनको सपोर्ट करता है। ये 99 के कंप्लाइंट ज्वाइंस हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज के, ओरेकल के नहीं है, एसक्यूएल लैंग्वेज के हैं, जिसमें क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, यूजिंग क्लॉज और ये कुछ यूज़ होती हैं चीज़ें जो कि अगर आप चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं ओरेकल के ऊपर भी, क्योंकि ओरेकल खुद एसक्यूएल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो ये भी यूज़ हो सकते हैं और ये भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ये वाले जो ज्वाइंस है, यही ये जो इधर आप 99 के वाले वर्जन में काम करते हो वो ये ज्वाइंस भी आपके लिए कर देते हैं। लेकिन स्टिल यू कैन यूज़ देम, एनी ऑफ देम, जो अगर आपको ज़रूरत है जिस तरह की ज्वाइन की उस हिसाब से वो ज्वाइन लगा दोगे आप। ज्वाइंस में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम इस चैप्टर के लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे वो इको ज्वाइन सीखेंगे। तो इको ज्वाइन सीखने से पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में अगर आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल की तरह के थ्रू समझाऊं तो वो कुछ इस तरह की चीज़ थी कि एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है ए सी और डी। अगर हम इन दोनों सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 9, ठीक है। और इसके जो आउटपुट बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो कुछ इस तरह से होगा कि ए यहाँ से उठाएंगे, इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया ए कॉमा ए, फिर इस ए को उठाएंगे और इस सी के साथ, बी के सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी सेट के अंदर, तो ये बन गया ए सी। फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ तो बन जाएगा ए डी। फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो बन जाएगा बी ए। फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो बन जाएगा बी सी, एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ तो बन जाएगा बी डी। सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो बन जाएगा सी ए। सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो बन जाएगा सी सी, ठीक है। और सी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ तो बन जाएगा सी डी। दैट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की दो सेट्स के ऊपर और आपने सारे पॉसिबिलिटीज बना लिए। क्यों करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट
इसलिए करते हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस रो को अगर इस रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हमारे पास। टोटल कॉम्बिनेशंस के अंदर से फिर हम अपनी चॉइस की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये डेटाबेस पे रूल अप्लाई होता है सेम, जैसे मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे ही सेम हम मल्टीप्लिकेशंस डेटाबेस में भी करते हैं। जैसे कि ये एम्प्लॉयज़ का एक टेबल है जिसमें 20 रोज है और ये डिपार्टमेंट्स का एक टेबल है जिसमें 8 रोज है। अगर इसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करें तो 20 रोज जो होगी वो एक एक रो यहाँ से उठाते जाएंगे और इन 8 रोज के साथ इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आंसर जो बनेगा वो 8 इंटू 20 इंटू 8 बनेगा 160 रोज, टोटल 160 रोज बनेगी। इसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स का एक टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। तो ये देखें, ये रो मैंने उठाया 1 अली और डिपार्टमेंट आईडी 1, इसको मल्टीप्लाई किया इस रो के साथ विच इज डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो ये आउटपुट यहाँ पर ही आ गया मल्टीप्लिकेशन का। देखें 1 अली 1 और मल्टीप्लाई किया इस रो के साथ तो ये 1 IT लिखा हुआ आ गया। फिर यही रो दोबारा से उठाया और इस रो के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 अली 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो इट इज मल्टीप्लाइड विद दिस और ये नजर आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप ये रो उठाएं 2 अहमद 2, इस रो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा 2 अहमद 2 मल्टीप्लाई होगा 1 IT के साथ, तो ये फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगेन ये सेकेंड रो इसका उठाया और सेकेंड रो ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल, सो द सेकेंड रो ऑफ द फर्स्ट टेबल एंड सेकेंड रो ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल, तो ये बन जाएगा। इसके बाद वी आर गेटिंग अगेन अनदर रो विच इज 3 खान और 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के साथ तो ये बनेगी 3 खान 1 और 1 और IT, ये देखें, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर गेटिंग 3 खान 1 और मल्टीप्लाई करें अगर इसको 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ तो 3 खान 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया 2 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये क्यों परफॉर्म किया है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए परफॉर्म किया कि दोनों टेबल्स को मल्टीप्लाई करके एक टेबल बना दिया, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप एक टेबल पहले बना लो 2 टेबल्स में से और उनके सारे रोज आपस में मल्टीप्लाई कर दो ताकि सारे आपके पास कॉम्बिनेशंस बन जाए। कॉम्बिनेशंस का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे या पॉसिबिलिटीज जिसको मैं कह लूँ, पॉसिबिलिटीज होंगे वो सब बन जाएंगे। अब 2 टेबल में से मेरे पास सिंपल एक टेबल बन गया है, देखें, और इस टेबल में के ऊपर मैं अब जो कंडीशन लगाऊंगा वैसा डेटा मैं निकाल सकता हूँ। सो ज्वाइनिंग से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है और फिर आप उसमें से जो मनपसंद डेटा आपको चाहिए होता है वो डेटा आप सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। आज जो हम सीखेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इको ज्वाइन कैसे लगा सकते हैं इसके ऊपर। इको ज्वाइन के लिए, इको ज्वाइन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इको ज्वाइन है क्या। पहले इको ज्वाइन जो है इसमें हम क्या करते हैं, 2 टेबल्स के बीच में ज्वाइनिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल ऑपरेटर। इको ज्वाइन का मतलब है कि इक्वल ऑपरेटर यूज होगा उसके अंदर, ठीक है। और अब आप अगर देखें कि ये 2 टेबल्स थे हमारे पास, स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, और इनके ऊपर हमने क्या किया था, हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने क्या किया था, एक टेबल बनाया था इन दोनों टेबल्स को मिला के। इस टेबल में से अगर हम इको ज्वाइन अप्लाई करें इन दोनों टेबल्स के ऊपर तो इसका मतलब होगा कि मैं इक्वल ऑपरेटर लगाना चाहता हूं इनके ऊपर। और इक्वल ऑपरेटर का मतलब होगा कि ये वाला जो कॉलम है आईडी का, जो कि फॉरेन की है स्टूडेंट्स टेबल में, और ये जो कॉलम है प्राइमरी की है डिपार्टमेंट्स टेबल में, इन दोनों के ऊपर इक्वल ऑपरेटर लगाया जाएगा ताकि जो वैल्यूज मैच हो जाए वो सिलेक्ट हो जाए रोज, और जो वैल्यू मैच ना हो वो रो सिलेक्ट ना हो। तो ये वैल्यूज चेक करने के लिए मैंने इनको ग्रीन कलर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि देखें इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। देखें इधर ये फॉरेन की है, ये कॉलम 3 कॉलम्स जो हैं ये आपको इस टेबल में से मिले थे। अगर थोड़ा सा याद करें
तो स्टूडेंट टेबल्स में से मिले थे इधर से, ठीक है। और ये 2 कॉलम्स आपको मिले हैं इस डिपार्टमेंट टेबल में से, जो ये है रखे हुए यहाँ पे। और हमने क्या जनरेट किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक टेबल बनाया था। ये टोटल 5 कॉलम मेरे पास है इस टेबल में। और इनके अंदर अब हम चेक करेंगे कि ये जो फॉरेन की है और ये जो प्राइमरी की है, इनकी कौन सी वैल्यूज आपस में मैच हो रही हैं। तो ये देखें, ये 1 1 आपस में मैच हो रहा है, तो ये 1 1 मैच हो रहा है। तो मैंने ये रो सेलेक्ट कर ली, ये वाली, और इसको मैंने यहाँ रखा है आके इधर, ठीक है। ये दोनों मैंने लिखे नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिखो, मैंने इसमें लिखा नहीं है। इसके बाद इस रो को अगर आप चेक करो, सेकंड रो को, तो इधर आपके पास 1 है और इधर आपके पास 2 है जो कि मैच नहीं हो रहे। तो ये रो मैंने यहाँ नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये फॉल्स आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, उसके बाद दूसरा, इसके बाद जो थर्ड रो है, थर्ड रो में 2 और 1 है इस तरफ। तो ये दोनों आईडीज मैच नहीं हो रही आपस में, फॉरेन की और प्राइमरी की मैच नहीं हो रही। तो ये भी रो मैंने सिलेक्ट नहीं किया और मैंने इधर नहीं लिखा है, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर इसके ऊपर भी काम नहीं कर रहा। इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। अगेन हम इसको उसके नीचे देखें तो ये रो मैच हो रही है, देखें इनके दोनों कॉलम्स की वैल्यूज मैच हो रही हैं आपस में, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो 2 2 जो है ये मैच हो रहा है, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये रो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ रखा है, देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके साथ रखा है, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 भी मैच हो रहा है अगेन यहाँ पर। तो ये 1 और 1 मैच हो गया, तो मैंने ये यहाँ पे आईटी उठा के रखा है और ये यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 और 2 जो है ये मैच नहीं हो रहा, तो ये रो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ नहीं रखा, बिकॉज इट डज नॉट मैच द वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की एंड फॉरेन की डज नॉट मैच, डू नॉट मैच। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे नहीं रखा है इस टेबल के अंदर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो आपको समझ आएगा कि ये इको ज्वाइन कर क्या रहा है एक्चुअल में। ये कर ये रहा है कि ये रोज की पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ये कंडीशन लगाता है इक्वल ऑपरेटर का कि हमें वो रोज सेलेक्ट करके दिखा दो जिन रोज में फॉरेन की और प्राइमरी की वैल्यूज मैच हो रही हैं। इसकी अगर क्यूरी में आपको दिखाऊं एसक्यूएल की, तो क्यूरी कुछ इस तरह से बनेगी, स्टूडेंट्स डॉट रोल नंबर, तो ये स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और उसका रोल नंबर कॉलम नजर आ रहा है, कॉमा स्टूडेंट्स डॉट नेम, तो ये स्टूडेंट टेबल और उसका नेम कॉलम सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम, तो ये देखें डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर से ये डिपार्टमेंट टेबल और उसका डिपार्टमेंट नेम कॉलम। फ्रॉम के अंदर आपको पता है हम टेबल्स बताते हैं कौन कौन से टेबल में से डेटा निकालना है, और ज्वाइनिंग का मतलब ही ये होता है कि 2 टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं एक टेबल स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, किसके साथ, डिपार्टमेंट्स टेबल के साथ। तो दोनों टेबल फ्रॉम के अंदर लिखे जाएंगे। ये यहां तक जो क्यूरी है, दिस इज एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या करेगा, इन 2 टेबल्स को मर्ज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये वाले जो मर्ज होने के, मल्टीप्लाई होने के बाद सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इनके आपस में। उसके बाद आप इको ज्वाइन करने के लिए वेयर क्लास यूज करेंगे। वेयर के अंदर आप बताएंगे कि आपको डेटा जो चाहिए वो इक्वल ऑपरेटर के ऊपर चाहिए। ये देखें मैंने इक्वल ऑपरेटर यूज किया यहाँ पर, ठीक है। और किसके ऊपर अप्लाई करना है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये आपने अप्लाई किया था डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। ये देखें डिपार्टमेंट आईडी है और ये भी डिपार्टमेंट आईडी है, इसके ऊपर आपने अप्लाई किया था फॉरेन की और प्राइमरी की के ऊपर। तो ये स्टूडेंट टेबल के अंदर फॉरेन की है, तो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर कॉलम में था, तो डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो फॉरेन की कॉलम था डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, उसको मैच करना है किसके साथ, डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉलम है उसके साथ। जहां भी वैल्यूज मैच हो जाए वो सिलेक्ट हो जाए, जैसे कि ये आउटपुट में आप देख सकते हैं जो मैच हुए थे वो सिलेक्ट हुए, और जो मैच नहीं हो रहे थे उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया, वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो अगर मैं इधर आपको दिखा दूं तो ये देखें ये वैल्यूज मैच हो रही थी, ये रोज मैच हो रही थी, तो ये रोज सिलेक्ट की गई है, 3 रोज सिलेक्ट हुई थी, 3 रोज को सिलेक्ट करके दिखा दिया गया है आपको। और जो 3 रोज मैच नहीं हो रही थी वो सिलेक्ट नहीं हुई है। इको ज्वाइन के थ्रू हम प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू इनको कनेक्ट कराते हैं और ये सिलेक्ट कराते हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है, ये जो आउटपुट है इसे पता ये चलता है कि अली और खान जो है, अली और खान जो है ये दोनों आईटी में पढ़ते हैं, ठीक है, और जो अहमद है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ता है, देखें, ठीक है।
और ये जो अगर आप इसको थोड़ा डेटा को देखें तो डेटा में पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम्स लिखे हुए नजर नहीं आ रहे थे आपको, लेकिन जब ये आपने इको ज्वाइन लगाया तो अब आपको डिपार्टमेंट के नेम्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये कॉलम जो सिलेक्ट हुआ है ये डिपार्टमेंट टेबल से निकल के आया है, और ये जो दो कॉलम सिलेक्ट हुए हैं ये दोनों स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट होकर आए हैं। तो दिस क्यूरी इज जनरेटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग, इको ज्वाइन के ऊपर ये टेबल बना है और ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं अब आपको थोड़ा सा एसक्यूएल पे चला के दिखाता हूँ। देखिए मैं अगर आपको कहूँ इसमें कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स सॉरी एम्प्लॉइज, इसको चला के देखते हैं। अब ये देखें ये मेरे पास एम्प्लॉइज का टेबल आ गया है और ये सारे कॉलम एम्प्लॉइज के नजर आ रहे हैं। इसी तरह से एक डिपार्टमेंट कॉलम भी देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स टेबल में कौन से कॉलम्स मौजूद हैं। तो ये देखें ये कॉलम्स जो है ये डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद है। मुझे ये वाला कॉलम चाहिए डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, एक ये कॉलम चाहिए डिपार्टमेंट टेबल से, और एम्प्लॉय टेबल से मैं देखूं क्या चाहिए मुझे। एम्प्लॉयज टेबल में से मैं फर्स्ट नेम ये कॉलम निकालना चाह रहा हूँ, लास्ट नेम निकालना चाह रहा हूँ 2, ठीक है, और उसके बाद मैं डिपार्टमेंट आईडी जो है ये निकालना चाह रहा हूँ जो कि फॉरेन की है, फॉरेन की है इस टेबल के अंदर। एम्प्लॉयज टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी इज फॉरेन की, और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अगर आप चेक करें डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइमरी की है, इसकी वैल्यूज यूनिक है। देखें तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाए डिपार्टमेंट टेबल से, और डिपार्टमेंट का नाम, ये दो कॉलम्स मुझे चाहिए इस टेबल से शुरू के, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल में से, और एम्प्लॉइज टेबल में से मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग क्यूरी। तो मैं इसको कहता हूँ एम्प्लॉइज टेबल में से मुझे चाहिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, और दूसरा चाहिए था डिपार्टमेंट आईडी। अब क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में भी मौजूद है और डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉइज टेबल में भी मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूंगा इस तरह से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से लेकर आऊं, एम्प्लॉइज टेबल से लेकर आऊं, ओरेकल का जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज होगा कि मैं इसको कहां से लेकर आऊं, एम्प्लॉइज टेबल से या डिपार्टमेंट टेबल से। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पहले से ही बता दें इसके आगे एम्प्लॉइज के लेकर आओ, तो आप उस टेबल का नाम बता दें। तो मैंने लिखा एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इसका मतलब एम्प्लॉइज टेबल से जो डिपार्टमेंट आईडी है वो दिखा दो। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल से भी चाहिए, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी ये एम्प्लॉय से दिखाओ, और ये कॉलम जो है डिपार्टमेंट्स आईडी ये डिपार्टमेंट टेबल से दिखाओ। देखें मैं इसके आगे डिपार्टमेंट्स लिखा है और इसके आगे एम्प्लॉइज लिखा है, लेकिन कॉलम का नाम देखें दोनों का सेम है। यहाँ पर ये फॉरेन की दिखाएगा और इधर ये एम्प्लॉइज का सॉरी डिपार्टमेंट का प्राइमरी की दिखाएगा, लेकिन आउटपुट सेम ही रहेगा क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की वैल्यूज मैच करवाएंगे हम इको ज्वाइन के थ्रू। उसके बाद जो पांचवा कॉलम मुझे चाहिए था डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम मैंने लिखा, ये मुझे कॉलम चाहिए। कितने कॉलम, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, फ्रॉम के अंदर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करें इनका, तो फ्रॉम आप लिखेंगे एम्प्लॉइज कॉमा डिपार्टमेंट्स। तो अगर मैं आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाऊं रन करके, तो ये देखें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में, और इसके रोज हम चेक करते हैं कितने बने। मैं 1000 रोज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें मुझे ये दिखाएगा टोटल कितने रोज बने। ये देखें बहुत सारे रोज बने क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, 1000 से भी ज्यादा है। तो इसको हम करते हैं टोटल 5000 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और अब चेक करते हैं कितने रोज दिखा रहा है। तो टोटल जो रोज बने हैं वो बने हैं 89 रोज टोटल बने हैं इसके अंदर। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म हुई है और ये मुझे टोटल रोज इसके अंदर दिखा रहा है। अब मैं इसके ऊपर इको ज्वाइन लगाना चाहता हूँ ताकि ये रिपीटेशंस खत्म हो और मुझे सिर्फ वो वैल्यूज दिखा दे जो इको पे मैच हो रही है। अब देखें इसके अंदर मैच नहीं हो रही वो भी दिखा रही है। देखें डिपार्टमेंट आईडी इसके अंदर 90 दिखा रहा है और इधर 10 दिखा रहा है कि 10 इज नॉट इक्वल टू 90, लेकिन फिर भी दिखा रहा है।
अच्छा 60 इज नॉट इक्वल टू 10 फिर भी दिखा रहा है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं, तो वो मैच हो या ना हो सब दिखाएगा। लेकिन अब मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ इको के थ्रू, तो मैं लिख रहा हूँ वेयर में मैं इसको लिखूंगा ज्वाइनिंग में किसके बेसिस के ऊपर करना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। तो मैं यहां लिखूंगा वेयर एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, जहां पे एम्प्लॉइज का जो डिपार्टमेंट आईडी वो मैच हो जाए, डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। डिपार्टमेंट टेबल का जो कॉलम है प्राइमरी की, उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम है प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल में, वो मैच हो जाए एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट आईडी के साथ, तो वो सिलेक्ट हो जाए, बाकी सिलेक्ट ना हो। तो इसको अगर रन करें तो अब अगर आप रोज चेक करें टोटल कितनी आई है, वो आई है 106 टोटल। उसमें उधर आ रही थी 2889 रोज थे, और अभी जो रोज बने वो है 106 रोज टोटल। 106 रोज जो है वो टोटल इक्वल ऑपरेटर के ऊपर है, और अगर आप चेक करें तो अब ये वैल्यूज मैच हो रही होंगी, देखें। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स जो शुरू के हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ये सिलेक्ट हुए हैं एम्प्लॉइज टेबल से। और ये जो 2 कॉलम सिलेक्ट हुए हैं, जैसे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम, ये सिलेक्ट होकर आए हैं डिपार्टमेंट टेबल में से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है असल में। ये 3 कॉलम ज्वाइन किए हैं इन 2 कॉलम्स के साथ, जो कि एम्प्लॉइज टेबल और डिपार्टमेंट आईडी की ज्वाइनिंग के बाद आए। और कौन सा ज्वाइन अप्लाई किया है, ज्वाइन किया है इको ज्वाइन, इक्वल ऑपरेटर लगाया है, तो इसलिए इको ज्वाइन इसके ऊपर अप्लाई हुआ। तो अगर ये आईडीज आपको नजर आ रही हैं, तो इससे पता चल रहा है कि देखें वैल्यूज बराबर है, तो इसलिए इको नजर आ रहा है। अब मैं आईडीज नहीं देखना चाहता, बस ये डिपार्टमेंट के नेम्स देखना चाहता हूँ एम्प्लॉइज के साथ, कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये आईडीज में यहाँ से हटा देता हूँ और इस क्यूरी को सिंपल बनाता हूँ आपके लिए। तो अब अगर इसको आप एग्जीक्यूट करें, तो अगर आप देखें इसको, तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम। तो ये जेनिफर जो है, ये शी वर्क्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। पेट जो है वो वर्क्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सिमिलरली कैरन वर्क्स इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये ज्वाइन करने से फायदा ये हो जाता है कि आप आप ज्वाइन करके आप मल्टीपल टेबल्स में से डेटा देख सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको ज्वाइनिंग। आप लोग खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा, मल्टीपल टेबल्स पे ज्वाइन कीजिएगा, जैसे एम्प्लॉइज टेबल को डिपार्टमेंट्स के साथ मैंने किया, इसी तरह से ज्वाइन करके चेक करें। या फिर एक और टेबल इसमें मौजूद है लोकेशंस के नाम से, और आप क्या करें, डिपार्टमेंट्स टेबल को आप लोकेशंस के साथ ज्वाइन करके चेक कीजिएगा कि लोकेशंस कौन कौन से हैं और वो डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरह ज्वाइन होंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट्स टेबल में आपको लोकेशन आईडी मिलेगा और लोकेशन टेबल में भी लोकेशन आईडी मिलेगा, वो फॉरेन की और प्राइमरी की है आपस में। तो वो चेक करके आप वो ज्वाइनिंग ट्राई कीजिएगा। इसको भी आप चेक करें और ये भी ट्राई करके देखिएगा, मुख्तलिफ कॉलम सेलेक्ट करके चेक कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे आप। अच्छा, एक और चीज, अगर आप इसके साथ प्रीफिक्सेस यूज करें, जो कि हमारा लास्ट इसके अंदर है, छोटी सी एक चीज बतानी है, यूजिंग प्रीफिक्स इन ज्वाइन। ये प्रीफिक्स का मतलब होता है, ये देखें पूरा नाम लिखना पड़ रहा है ना, एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी पूरा लिखना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स अगेन एंड अगेन। तो आप इसका प्रीफिक्स बना लें फ्रॉम के अंदर। तो जैसे मैंने एम्प्लॉइज ई लिखा, स्पेस ई, और डिपार्टमेंट्स डी लिखा, तो ये प्रीफिक्स बन गया। डी इज प्रीफिक्स नाउ, ई इज प्रीफिक्स नाउ। तो अब मुझे ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी लेकर आ जाओ, और ई का मतलब है एम्प्लॉइज टेबल से डिपार्टमेंट आईडी लेकर आ जाओ। तो डी और ई याद रखना आसान है, बजाय इसके कि पूरा नाम लिखें। आप चाहो तो ये सेम क्यूरी इस तरह लिखो और इसको एग्जीक्यूट करो, तो ये सेम काम करेगी आपके लिए। यू डोंट हैव टू राइट कंप्लीट नेम, एम्प्लॉइज और द डिपार्टमेंट। फ्रॉम के अंदर ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा और प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। बाकी वेयर में और सेलेक्ट में आप चाहो तो बस डायरेक्ट आप ई या डी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट नेम अगर लिखूं, उसके सामने लिखूं ई डॉट फर्स्ट नेम, तो इसका मतलब एम्प्लॉइज टेबल से फर्स्ट नेम लेकर आओ। ई डॉट लास्ट नेम मतलब एम्प्लॉइज टेबल में से लास्ट नेम लेकर आओ। डी डॉट डिपार्टमेंट नेम मतलब डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम लेकर आओ। और इसको अगर मैं रन करूं तो वही आउटपुट आएगा सेम, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास।
तो पूरा नाम लिखने के बजाय आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, इनको एलियास भी कहते हैं। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं। तो यही सेम चीजें आपको स्लाइड्स में भी मिलेंगी। अगर आप इनको एक देखना चाहें तो ये यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें दी हुई हैं, आप इनको एग्जीक्यूट कीजिएगा और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एडिशनल कंडीशंस भी बताऊंगा कि आप इनके साथ फर्दर और कंडीशंस क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो फिर एंड और दूसरे ऑपरेटर भी यूज हो सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो ये इनकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।